वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट इन जावास्क्रिप्ट। जैसे कि पिछले सेशन में हमने देखा कि भाई वैर, लेट, कॉन्स्ट और ऑटो ऐसे चार टाइप्स है हमारे पास डिक्लेरेशन के लिए। तो मेजॉरिटी लिए एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि वैर एंड लेट में डिफरेंस क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं द डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। तो वैर एंड लेट के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला पार्ट कि भाई वैर इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में एंड जो लेट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। ये पहला प्राइमरीली डिफरेंस है कि हाँ, इनको इंट्रोडक्शन पीरियड अलग अलग है। सेकंड है वैर वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड इन इट्स स्कोप। मतलब वैर वेरिएबल को मैं एक बार डिक्लेयर किया मैंने वैर, तो दोबारा मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूं। तो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो में हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाया था वो प्रीवियस प्रोग्राम इज देयर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बनाते हैं इसी में, तो न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसको मैं सेव करता हूँ। लेट्स सेव इट विद द नेम js2.html। तो हमने इसको js2.html नाम से सेव किया। एक्सक्लेमेशन साइन, टैब दबाया। जैसे आप टैब दबाओगे आपका पूरा बॉयलर प्लेट खुल जाएगा और जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेट मी ऐड अ बटन को मैं लिख देता हूँ क्लिक में, और इस बटन के अंदर कोई लॉजिक डालने के लिए हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, सिंपल फंक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, एंड इस फंक्शन के अंदर हम हमारा लॉजिक लिखेंगे। और मुझे लगता है कि ये जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है, सिंपल फंक्शन, जब मैं क्लिक मी बटन पे क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम कॉपी करते हैं और बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लिख देते हैं, और ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर में ये फंक्शन कॉल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरी क्लिक मी बटन जो HTML में बनी है इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो इसके क्लिक पे ये वाला फंक्शन आप कॉल कर दीजिए। ये जो जावास्क्रिप्ट का हमने फंक्शन बनाया इसको कॉल कर दीजिए। इतना सिंपल मीनिंग है इसका। सो व्हेनेवर समवन क्लिक्स ऑन दिस, ये ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा और सिंपल फंक्शन नाम का जो हमने फंक्शन बनाया वो कॉल होगा। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था? हमने ये बोला कि वैर वेरिएबल्स कैन बी रीडिक्लेयर्ड इन इट्स स्कोप। व्हाट डज दैट मीन? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं x नाम का, वैर x इक्वल्स टू 10, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल में लॉक कर देता हूँ। तो कंसोल लॉक वर्क्स लाइक अ प्रिंटफ। ये क्या करता है, ब्राउजर का जो हमारा एक कंसोल होता है उसके अंदर चीज़ें प्रिंट करता है। तो ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसको चला के देखने के लिए राइट क्लिक करिए, ओपन इन अदर ब्राउजर्स किया मैंने, यहाँ पे गूगल क्रोम पे खोला तो ये गूगल क्रोम में हमारा ये एप्लीकेशन खुल गया। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक अलग टैब ओपन करो, कंट्रोल ओ प्रेस करो, और कंट्रोल ओ प्रेस करके जो भी लोकेशन है, जिस लोकेशन में आपकी फाइल पड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल वो लोकेशन ओपन करो, जैसे कि मैं अभी ओपन कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक टैब ओपन करिए, कंट्रोल ओ करिए, और जिस लोकेशन में भी आपकी वो फाइल है वो लोकेशन पे आप जाइए एंड यू कैन ओपन दैट फाइल। ओके, सो ये दूसरा तरीका हो गया कि आप डायरेक्टली यहाँ पे स्पेसिफिक पाथ पे ब्राउज करके भी फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करूंगा। दिस इज द शॉर्टकट टू ओपन दिस कंसोल। ये डेवलपर कंसोल होता है। जनरली जितना भी डिबगिंग जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी का हम करते हैं वो यहीं से करते हैं। CSS भी लगाने का मेजॉरिटीली काम इंडस्ट्री में यहीं से किया जाता है। तो यहाँ पे ये डेवलपर कंसोल खोलने के अलग अलग शॉर्टकट्स हो सकते हैं अलग अलग ब्राउजर में। आपको जाके देखना पड़ेगा कि किस ब्राउजर का कौन सा शॉर्टकट है या किस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो डेवलपर कंसोल ओपन करने का आपको बहुत नॉर्मल सा तरीका मिल जाएगा। अब इस केस में मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी करके ओपन किया। तो यहाँ पे कंसोल सेक्शन जो है, ये कंसोल सेक्शन में console.log से जो भी प्रिंट होता है वो दिखाई देता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन को क्लिक करूँगा। सो वॉट एवर कंसोल लॉग में लिखा होगा इस बटन के क्लिक पे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है 10, तो हम जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। हमने क्या लिखा है कि भाई एक क्लिक मी बटन है, क्लिक मी बटन पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये सिंपल फंक्शन को कॉल करिए। सिंपल फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है जिसमें पड़ा है x में 10, और हमने कंसोल लॉग में x को प्रिंट कर दिया। दैट्स वाई यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया आपके सामने। ठीक है,
अब हमारा ये जो स्टेटमेंट था कि वैर वेरिएबल्स कैन बी रीडिक्लेयर इन इट्स स्कोप, इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में, और विजुअल स्टूडियो में जाके मैं इसको रीडिक्लेयर करता हूँ। मतलब एक हमने वेरिएबल एक्स ऊपर डिक्लेयर किया, मैं फिर से वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करता हूँ और उसको प्रिंट करके देखते हैं, और देखते हैं कि सच में ये प्रिंट होता भी है, एरर आता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको किया सेव। मैं फिर से इसको एक क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। सो इट इज़ ओपनड अप, कंसोल ओपन किया एंड आई क्लिक्ड ऑन दिस। तो यहाँ पे 10 एज वेल एज 20 दोनों प्रिंट हुआ। मतलब 10 इज एक्चुअली द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, 20 इज द सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स, एंड इट इज रीडिक्लेयर्ड। वैर रीडिक्लेयर, मैंने 2 बार डिक्लेयर किया इसको। बट लेट्स ट्राई टू डील विथ द लेट। लेट क्या बोल रहा है? लेट क्या बोलता है कि लेट वेरिएबल्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन इट्स स्कोप। इसका मतलब चलो देखते हैं, मैं इसको लेट से रिप्लेस कर देता हूँ। वैर जो लिखा है उसको लेट से रिप्लेस कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इस पेज को फिर से ओपन करता हूँ आपके सामने एंड देखते हैं क्या होता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ। यहाँ पे आपको पहले एरर दिख गया कि भाई ये बोल रहा है कि आपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है यहाँ पे आइडेंटिफायर एक्स जो है हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब वो एक्स को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। किस केस में? लेट के केस में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये बता रहा है कि आपके इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है, और ये क्या कर पा रहा है, यहाँ पे अनकॉट एरर है, सिंटैक्स एरर है। और क्या एरर है कि भाई एक्स आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। सो दैट प्रूव्स दिस स्टेटमेंट कि भाई आप वैर वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन लेट वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते इसके स्कोप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे डिफरेंस की तरफ और समझने की कोशिश करते कि जो तीसरा डिफरेंस है ये क्या है और ये क्या बोल रहा है। तो तीसरे डिफरेंस में हमने बोला कि स्कोप लिमिटेड टू फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड एंड स्कोप लिमिटेड टू ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। व्हाट डज दैट मीन? मतलब वैर का स्कोप फंक्शन तक लिमिटेड रहेगा, वेयर एज लेट का स्कोप ब्लॉक तक लिमिटेड रहेगा जिस ब्लॉक में वो डिक्लेयर्ड है। अब इसका मतलब क्या है और हाउ दिस थिंग विल वर्क, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा जाते हैं। लेट मी कीप वैर ओनली सो दैट दिस एरर गॉन। तो हम एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग, हम इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं पूरा का पूरा और एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे और उसमें पेस्ट कर देते हैं। लेट मी सेव दिस फाइल एज js3.html। js3.html, तो हमने js3.html फाइल सेव की। अब इसी फंक्शन में जो भी मुझे लॉजिक लिखना है वो मैं लॉजिक लिखता हूँ, या फिर कोई फंक्शन भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ भाई प्रिंट नंबर नाम का एक फंक्शन बना लो। सो आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड एज प्रिंट नंबर। ठीक है, फिलहाल ये फंक्शन पूरा ब्लैंक रखता हूँ। तो टेक्निकली ये जो हमारी js3 फाइल है, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, क्लिक पे ये फंक्शन कॉल करिए और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ये जो डिफरेंस है तीसरे नंबर का, उसको इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो स्कोप लिमिटेड टू फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड, व्हाट डज दैट मीन? चलो समझने की कोशिश करते और इसके लिए कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर लिखा, यहाँ पे वेरिएबल i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, यहाँ पे एक लूप चला दिया मैंने। तो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप वो जावा में करिए, डॉटनेट में करिए, पाइथन में करिए, बट बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपसे बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक लूप का कंसेप्ट होता है बेसिक प्रोग्रामिंग में, वही है कि यहाँ पे लूप 5 बार घूमेगा। तो ये हमारा फॉर लूप है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ये लूप 5 बार चलने वाला है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, console.log में यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ। सो वट एवर लूप 5 बार चलेगा और 5 बार वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे वैर के। अब इसके बाद लूप के बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log और मैं लिख रहा हूँ ये लाइन जो है ये आउटसाइड लूप वाली लाइन है। ठीक है, ये आउटसाइड लूप वाली लाइन है। और इसके बाद मैं कंसोल लॉग में जाके फिर से आई प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस केस में। मैंने रन किया और रन करने के बाद कंसोल खोला एंड आई क्लिक्ड ऑन दिस एंड नाउ यू कैन सी दैट 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हुई। मतलब लूप चला हमारा 1 से 5 तक। फिर मैंने लूप के बाहर लिख के रखा था आउटसाइड लूप, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। और फिर हमने लिखा था आई की वैल्यू प्रिंट कर दो 6, वो भी प्रिंट हो गई। ठीक है, इसका मतलब
यहाँ पे जो वेरिएबल आई डिफाइन है इस लूप के लिए, इस फॉर लूप के लिए, तो टेक्निकली ये फॉर लूप का कर्ली ब्रेस हो गया, फॉर लूप का कर्ली ब्रेस हो गया, तो इसको बोला जाएगा ब्लॉक, फॉर लूप का ब्लॉक या फॉर ब्लॉक, वी विल कॉल इट एज अ फॉर ब्लॉक। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, लेट जो है इसका स्कोप ब्लॉक तक लिमिटेड है, मतलब कर्ली ब्रेस जिस ब्लॉक के अंदर आप उसको यूज कर रहे हो, वेयर एज वैर का स्कोप फंक्शन तक लिमिटेड है, मतलब जिस फंक्शन के अंदर आपने वैर को डिफाइन किया है उस फंक्शन के अंदर तक वो आप वैर को यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये जो कर्ली ब्रेस है और ये जो कर्ली ब्रेस है प्रिंट नम फंक्शन का, इसके अंदर कहीं पे भी ये वैर एक्सेसिबल रहेगा, इसका स्कोप रहेगा, इसको हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई द वैर का जो स्कोप होता है दैट इज टिल द फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन तक वो जिंदा रहेगा पूरा, उसके अंदर तक आप उसको एक्सेस कर पाओगे, यूज कर पाओगे। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर मैं लेट से रिप्लेस करता हूं, ठीक है, सेम प्रोग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं किया, जहां पे वैर लिखा था उसके जगह सिर्फ मैंने लेट किया, प्रोग्राम को सेव किया, राइट क्लिक किया और इसको ओपन किया ब्राउजर में। ब्राउजर में ओपन करने के बाद मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो लूप तो बराबर चला, 1 2 3 4 5, मतलब लूप के अंदर लेट का स्कोप था, मतलब ये जो वेरिएबल था हमने आई डिक्लेयर किया ये लेट के साथ, तो ये इस कर्ली ब्रेस और इस कर्ली ब्रेस के अंदर तक तो यूज हो पाएगा, बिकॉज आई एक्सेसिबल है यहाँ पे, ठीक है, आई का स्कोप है, आई अवेलेबल है। जैसे लूप खत्म हुआ तो ये जो फॉर ब्लॉक था उस ब्लॉक के अंदर जो आपने लेट डिक्लेयर किया था उसका स्कोप खत्म हो गया। फिर हम आए, हमने प्रिंट किया आउटसाइड लूप, और जैसे मैं फिर से कंसोल लॉग आई प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो क्या एरर आया, यहां पे एरर आया, आई इज नॉट डिफाइंड, अनकॉट रेफरेंस एरर, किसके बाद, आउटसाइड लूप के बाद। और क्या एरर आया, अनकॉट रेफरेंस एरर, आई इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज उसको आई मिल ही नहीं रहा। आप बोलेंगे मैंने तो आई डिफाइन किया है उधर फॉर के अंदर, बट ठीक है, वो आपने लेट से डिफाइन किया, तो लेट का स्कोप जो है वो सिर्फ उस ब्लॉक तक लिमिटेड रहेगा, वेयर एज वैर का स्कोप पूरे फंक्शन तक लिमिटेड रहेगा। ये है हमारा डिफरेंस का थर्ड पॉइंट, दैट इज स्कोप लिमिटेड टू अ फंक्शन फॉर वैर एंड स्कोप लिमिटेड टू ब्लॉक फॉर द लेट। थैंक यू. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.